ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। उमर खयाम का शुमार दुनिया के मकबूल तरीन शायरों में होता है। हालांकि वो बुनियादी एतबार से एक रियाजीदां और साइंसदां थे। उमर खयाम के दौर को और उनके हमअसरों की ज़िंदगी और उससे जुड़े मसाइल को लेबनान के मुसन्निफ अमीन मालूफ ने अपने नावल समरकंद में जिस खूबसूरती से कलमबंद किया है, वो अपनी मिसाल आप है। अमीन मालूफ ने रुबाइयात के मखतूते की गुमशुदगी और फिर उसकी बाजियाफ्त का किस्सा सुनाते हुए हमको उस दौर की ज़िंदगी को जितने करीब से दिखाया है कि हम किसी फिल्म की तरह से उमर खयाम और उनके दौर को देख पाते हैं। पेश खिदमत है उमर खयाम और उनकी रुबाइयात की दास्तान का ड्रामाई अक्स, जिसे तरतीब दिया है जनाब दानिश इकबाल ने। उमर खयाम को तो आप जानते हैं, मशहूर फलसफी, साइंसदां, माहिर फल्कियात और शायर। उमर खयाम, तुम समरकंद में नाआशना नहीं हो। कम उम्र के बावजूद तुम्हारे इल्म व फजल के पहले ही यहां चर्चे हैं और मदरसों में तुम्हारे गुण गाए जाते हैं। यहां मशहूर है तुमने इस्फहान में इब्ने सीना का एक मुश्किल रिसाला 7 बार पढ़ा और नीशापुर लौटने पर हर्फ बा हर्फ हाफिजे से दोहरा दिया। खयाम की फिक्रों में अभी कोई कमी नहीं हुई थी। शाफई मजहब के काजी के मुंह से इब्ने सीना का हवाला कोई बहुत काबिल इत्मीनान बात नहीं थी। अबू ताहिर ने कलाम जारी रखा। मेरे बच्चे, ध्यान से मेरी बात सुनो। परवरदिगार ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। जहानत, कादिरुल कलामी, सेहत, वजाहत, तलब इल्म और जीने और कुछ करने की ख्वाहिश। तुम्हें मर्दों से सताइश मिलेगी और मैं समझता हूं औरतों की आरजूमंद आहें। मैं समझता हूं कि जब खुदा ने सब कुछ दिया तो उसने खामोशी की दानाई से भी तुम्हें महरूम नहीं रखा, जिसके बगैर ना तो तुम्हारी किसी खासियत की कदरदानी जारी रहेगी और ना उन्हें कायम रखा जा सकता है। तो क्या जो मैं सोचता हूं उसके इजहार के लिए बुजुर्गी का या फिर अपने पीर फरतूत हो जाने का इंतजार करूं? कब्ल इसके कि वो सब जो तुम सोचते हो उसका इजहार कर सको। तुम्हारे बच्चों के बच्चों के बच्चे बूढ़े हो चुके होंगे। हम खौफ के अहद में राजों वाली जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हारे 2 चेहरे हों। एक का रुख अवाम की तरफ रखो, दूसरे को अपने खुदा के लिए रखो। अगर तुम अपनी आंखों, कानों और जबान की सलामती चाहते हो तो भूल जाओ कि तुम उनके मालिक हो। इस किताब को अपने पास रखो। जब कभी कोई शेर तुम्हारे दिमाग से तुम्हारी नौ के जबान तक आ जाए तो उसे रोके रखो। इन औराक पर उसे नकल कर लो और जब नकल कर रहे हो तो इस नाचीज अबू ताहिर को याद कर लेना। मंगोल नस्ल का नसर खान वालिये मावरा उन नहर एक कांसी रंग का देव था, जो कारचोबी का लहराता जुब्बा पहने हुए अपने तख्त के सामने खड़ा था। उस पर छोटी छोटी अंदर को धसी हुई आंखें हाजरीन में किसी शिकार को ढूंढ रही थी। जैसे ही वो लोगों को देखता, हर इंसान अपने बराबर वाले की आड़ में सरक जाता। अपने पुश्त, गर्दन
और कंधों को ढीला छोड़ देता और तूफान के गुजर जाने का इंतजार करता। जैसा कि हर हुक्मरां की समरकंद पर आमद होता था, उसे भी जश्न का दिन होना चाहिए था, लेकिन आज माहौल ठीक नहीं लग रहा था। खैर, फिर डरते डरते किसी ने कहा कि शायर लोग कसीदे पेश करना चाहते हैं। शायर लोग साफ साफ सुन लें कि हम एक ही बात की तकरार सुनते सुनते थक गए हैं। हम खुद को शेर नहीं कहलाना चाहते, न बाज न उकाब। अगर किसी ने हमें आफताब कहा तो भी हमारा पैमाना ये सब्र छलक जाएगा। वो शायर जो इसके अलावा कुछ कहने से आजिज है, बाहर जा सकते हैं। कई शायर दो उल्टे कदम उठाकर खामोशी से खिसक गए। कतार से सिर्फ एक औरत ही निकली और मुस्तहकम चाल से आगे बढ़ी। उमर खयाम की आंखों में तजस्सुस को तैरते देखकर काजी ने सरगोशी की। ये बुखारा की एक शायरा है, जहां तखल्लुस है, 9 उम्र बेवा है, बदमिजाजी उसका जेवर है। इजाजत है? जरूर पढ़ो। तेरी दुनिया में जंगल हैं, हरे बागात हैं और दूर तक फैले बयाबां हैं। कहीं पर बस्तियां हैं, पहाड़ों पर उतरते बादलों में रक्स करता है समंदर चार सू, और उसी की हमरही में 2 कदम चलती रही हूं मैं। हुजूम रोजो शब में किस जगह सहमी हुई हूं मैं। कहां हूं मैं, कहां हूं मैं तेरी मंजिल के रास्ते में। कहीं ठहरी हूं मैं, कहीं ठहरी हूं मैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। और अब बारी है मुमताज आलिम और फलसफी शायर उमर खयाम की। उमर खयाम, जिनसे नबातात का कोई राज छिपा नहीं और ना ही सितारों की कोई चाल। खयाम आज पेश करेंगे अपनी एक नुमाइंदा रुबाई। है मुद्दते उम्र बस 2 रोजा गोया, नदी का सा पानी है कि सहरा की हवा। 2 दिन का कभी गम नहीं होता है मुझे, एक दिन जो नहीं आया है, एक दिन जो गया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। 2 दिन का कभी गम नहीं होता है तुम्हें, एक दिन जो नहीं आया है, एक दिन जो गया। वाह 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 वाह, इनका मुंह जर से भर दिया जाए। उमर हक्का बक्का रह गया। उसको लगा उसे उपकाई आ जाएगी। ये बात काजी अबू ताहिर की तवज्जो में आ गई और वो परेशान हो गया कि कहीं शाह को नागवार खातिर न महसूस हो। बराए मेहरबानी, क्या मेरे आका मुझे माफ करेंगे? मैं रोजे से हूं और अपने मुंह में कुछ डालने से आजिज। लेकिन रोज़ों का महीना, अगर मुझसे गलती नहीं हो रही तो 3 हफ्ते पहले ही खत्म हो चुका है। मेरे आका, रमजान के दिनों में मैं नीशापुर से समरकंद का सफर कर रहा था। मैंने इस अहद के साथ उस वक्त रोजे नहीं रखे कि बाद में यह फर्ज पूरा कर लूंगा। क्या तुमने मुझे अपने इनकार की असल वजह बताई है? सिर्फ यही वजह नहीं है। साफ साफ कहो, मुझसे खौफसदा होने की हाजत नहीं। ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है, ये गुर्बत नहीं जो मुझे आपके दर पे लाई है। मैं मुफलिस नहीं कि भूखा हूं पैसे का, आपसे सिर्फ इज्जत चाहता हूं, हालांकि ये बात मैं मुंह से नहीं कहने का। वाह वाह वाह। अबू ताहिर की हालत खराब थी और उसे यकीन नहीं था कि वो वहशी शाह को दोबारा काबू में ला सकेगा। कई दरबारियों ने तो तूफान की आमद से कब्ल ही वहां से रुखसत हो जाने में आफियत समझी। उमर खयाम ने इस अफरा तफरी से फायदा उठाते हुए जहान की आंखों को तलाश किया।
वो एक सतून से अपनी पुष्ट टिकाए खड़ी थी, इस तरह कि चेहरा हाथों में दफन था। क्या यह हो सकता है कि वो उसकी खातिर डर से कांप रही थी? बिल आखिर खान बुलंद हुआ, साबती कदमी से उमर खयाम की तरफ आया, गले लगाया, हाथ थामा और उसे लेकर वहां से चल दिया। उस रात जब खयाम अपने मेहमान खाने की तरफ वापस आ रहा था, जहां छोटी नहरों से घिरे एक बाग में इन दिनों उसकी रिहाइश थी, तो उसने ये सोचकर कि अब कुछ पढ़ने लिखने का वक्त कहां रहा है, चिराग साथ नहीं लिया था। उसके रास्ते पर चांद की रोशनी का मध्यम सा उजाला था। ज्यों ज्यों वो काजी के मस्कन से कुछ आगे बढ़ा, उसे बाकायदा टटोल टटोल कर अपना रास्ता तलाश करना पड़ा। खयाम ने अभी बमुश्किल ही अपने कमरे में कदम रखा था कि उसे मीठी मीठी सी सरजनिश की आवाज सुनाई दी। मुझे उम्मीद थी तुम कुछ जल्दी आ जाओगे। अरे तुम खामोश हो, यानी तुम ये यकीन करने से इनकार कर रहे हो कि कोई औरत यूं बेबाकाना तुम्हारे कमरे में दर आने की जुर्रत कर सकती है? तारीकी में नहीं जान सकता कि तुम कौन हो। वो दरबार में हमारी नजरें मिली थीं, तो हम दोनों की आंखें चकमका उठी थीं। लेकिन खान और दरबारियों की मौजूदगी से तुमने अपनी नजरें फेर ली थी। शायद ये ख्याल आया हो कि एक औरत की खातिर अमीर के खैज़ो गज़ब को मोल लेने से क्या हाथ आएगा, वो भी एक बेवा जो जहेज में सिर्फ एक बेबाक ज़बान और एक उदास माजी ही ला सकती हो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं बोल रहे हो। अच्छा, खैर मैं खुद ही बोलती रहूंगी। और यूं भी अब तक सिर्फ मैंने ही कोई कदम उठाया है। जब तुम दरबार से जा रहे थे, मैंने तुम्हारी पूछगछ की और तुम्हारी कयामगाह का पता लगाया। हाय, अब कुछ तुम भी बोलो ना, बोलो। मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन शायद कुछ समझ सकूं इसलिए सुने जा रहा हूं। अपनी लड़कपन में या उसके बाद भी जब कोई लड़की मुझे देखकर मुस्कुराई, मैंने कई बार रात को ख्वाब में उसी निगाह को मुजस्सम होते हुए देखा, गोश्त पोस्त में बदलते हुए। लेकिन ख्वाब के बाहर तुम पहली लड़की हो जो यहां मेरे साथ हो। लड़की नहीं, मैं औरत हूं। सिर्फ औरत नहीं, अंधेरे में दमकती हुई एक हसीन मूरत हो, और वो भी एक मजबूत दिल वाली नर्म और नाजुक शायरा। नर्म और नाजुक? हाँ, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? तुमने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया, मुझे देखा तक नहीं, और यकीनन देखोगे भी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि सूरज मुझे दिखा दे, मैं यहाँ से
रुखसत हो जाऊंगी। जरा रुको। क्या तुम अब भी वो दरबार वाला नकाब पहने हुए हो? वो अकेली निकाब जो मैं पहने हूं वो बस रात ही है। आंखों से नहीं तो होठों से देख लो। उस लजीज नशीली रात के बाद हर रोज महल में उनकी मुलाकात होती, लेकिन वो कोशिश करते कि एक दूसरे की तरफ न देखें। कहीं ऐसा ना हो कि दुनिया को दुनिया का सबसे हसीन राज मालूम हो जाए। हर शाम खयाम जल्द से जल्द अपने आशियाने पे लौट आता और अपनी महबूबा का इंतजार करता। किस्मत ने उन्हें चंद रातें ही तोहफे में दी थी। दरवाजा बंद कर दो, हमारी खुशियों की आवाज किसी कान में ना पड़ जाए। ठीक है, कर दो दरवाजा बंद। कर दिया। सुनो, पहले कोई नई रुबाई सुनाओ ना। वो जाम जो ताजा जवानी दे दे, वो जाम जो ताजा जवानी दे दे, उस जाम को भर के यारे जानी दे दे। लाजल्द के है एक धोखा ये दुनिया सारी, लाजल्द के है एक धोखा ये दुनिया सारी, हो जाएगी खत्म ये कहानी दे दे। वो जाम जो ताजा जवानी दे दे, उस जाम को भर के यारे जानी दे दे। बाबा बहुत सी हम आगोशियों के बाद जहान ने खुद को बड़ी नरमी के साथ खयाम के आगोश से अलहदा किया। मुझे एक राज तुम्हें बता देना चाहिए जो मैंने खान की बड़ी बेगम से सुना है। मालूम है वो समरकंद क्यों आया है? मत बताओ, अमीरों के राजों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसे राज अपने सुनने वालों के कान जला देते हैं। इस राज का असर हम पर भी पड़ता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी बदल देने वाला है। नसर खान मोर्चों के मुआयने के लिए आया है। गर्मी का मौसम खत्म होते ही सल्जूक फौज का हमला यहाँ होने वाला है। मैं सल्जूक फौजों से खूब वाकिफ हूं। मेरे बचपन की अव्वलीन यादों में सल्जूक सिपाही के मजालिम बसे हैं। मुझे सुनकर अफसोस हुआ। मेरी पैदाइश से 10 साल पहले की बात है। मेरे शहर यानी नीशापुर के बाशिंदे एक सभा उठे तो देखा कि उनके शहर को तुर्की जंगजुओं ने घेरा हुआ है। फौज की सरबराही 2 भाई कर रहे थे, तुगरल बेग बाज और चगरी बेज शिकरा। ये दोनों मिखाइल इब्ने सल्जूक के फर्जंद थे। शहर के लोगों को एक पैगाम आया। कहा जाता है कि तुम्हारे नौजवानों को अपनी शान और शौकत पर बहुत नाज है। अगर तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो तुम्हारे सारे सजीले जवान ज़ेरे जमीन होंगे। हम ये शहर बूढ़े बुजुर्गों का शहर बना देंगे।
शहर के लोगों ने हमला आवर फौज से वादा लिया कि वो लोग शहरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और शहर के दरवाजे खोल दिए। लेकिन एक फातेह के वादों का क्या भरोसा। उन्हें लड़ना चाहिए था। हां बिल्कुल। जब लश्कर शहर में दाखिल हुआ तो बड़ा भाई शिकरा बेग अपनी फौज को सड़कों और बाजारों में खुले बंदों छोड़ देना चाहता था कि जो चाहो करो। छोटा तुगरल माह रमजान का एहतराम करना चाहता था, क्योंकि रोजों के दौरान एक इस्लामी शहर में कत्लो गारत गरी हराम थी। शिकरा थोड़ी देर के लिए छोटे भाई की दलील मान गया और चारों नाचार उस वक्त का इंतजार करने लगा जब रमजान खत्म होगा और उसकी फौज की ईद होगी। जब शहर वालों को भाइयों की बहस की हवा लगी और एहसास हुआ कि ईद के दिन से औरतों से जना बिल जब्र और मर्दों का कत्लेआम होने वाला है, तो बस यहीं से खौफ अजीम की इब्तिदा हुई। जिना बिल जब्र से ज्यादा हतकामेज उसकी नागुजीरियत का एहसास है। यानी हर औरत बाइसे जिल्लत इंतजार में मुब्तला थी और मर्द मरने के लिए। दुकानें खाली हो गईं, मर्द कहीं जा छुपे और उनकी बीवी बेटी ने उन्हें अपनी बेचारगी का मातम करते देखा। क्या करें, कैसे फरार हों, किस राह से जाएं? जालिम हर तरफ दनदनाते फिर रहे थे। वो मुसलसल पिए हुए होते और भयानक मजालिम की उम्मीद में दीवाने हो रहे थे। खुदा ने इंसान को बनाकर एक अजीम गलती की है। क्या रमजान में हर शख्स रोजों के खत्म होने और ईद की आमद की ख्वाहिश नहीं करता? पर उस साल वो चाहते थे कि रोजे कभी खत्म ही ना हो, ईद कभी ना आए। जब ईद का चांद नजर आया तो ना कोई खुश हुआ ना मुस्कुराया। पूरा का पूरा शहर ही कुर्बानी का बकरा था। चांद रात जब भले लोगों की हर उम्मीद पूरी होती है, शबे अजाब थी। हजारों खानदानों ने मस्जिदों और औलियाओं की दरगाहों की मुश्तबा अमान में आंसू बहाए और दुआएं मांगी। उस वक्त किले के अंदर दोनों सल्जूक भाइयों के दरमियान जबरदस्त बहस जारी थी। मेरी फौज को महीनों से तनख्वाह नहीं मिली। वो सिर्फ इसलिए लड़ने के लिए आमादा हुए थे कि हम इस मालदार और खूबसूरत औरतों के शहर को उन्हें लूटने देंगे। मैं उन्हें और रोकूंगा तो वो बगावत कर देंगे। लेकिन हमने खुदा का नाम लेकर इस शहर के लोगों से एक वायदा किया था। अभी कब्जे के लिए बहुतेरे शहर बाकी हैं। इस्फहान, शिराज, री, तबरेज और उनसे आगे दूसरे। अगर हम निशापुर के हथियार डालने पर अपने वायदे के बावजूद लूट बचाते हैं तो फिर कोई और दरवाजा हमारे लिए नहीं खुलेगा। कोई और किला बंद शहर अपनी मुहाफिज फौज के साथ जर्रा बराबर भी कमजोरी नहीं दिखाएगा। अगर हम अपनी फौज से ही हाथ धो बैठे और हमारे सिपाही हमें छोड़कर भाग खड़े हुए तो ये जो तुम बहुत से शहरों का ख्वाब देख रहे हो ना, ये कैसे फतह होंगे? वफादार तरीन सिपाही भी आप शिकायत कर रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। तुम्हारा भाई सही कह रहा है। शराफत बुज़दिलों का नकाब है। अरे तुम दोनों भाई जो करो हमें मंजूर है, लेकिन जो करना है जल्दी करो। हाँ जल्दी करो। सुनो, बहुत बातें हो ली। मैं अपने आदमियों से जाकर कहता हूं कि शहर के साथ जो करना है करें। अगर तुम अपने आदमियों को रोके रखना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। तुम और तुम्हारे सिपाही अलग, मैं और मेरे सिपाही अलग। छोटा भाई अचानक उनके दरमियान से उछलकर दूर हो गया और उसने एक खंजर उठा लिया। अरे ऐसा मत करो। तुम अपने बड़े भाई के लिए खंजर उठाते हो तो ये लो, मेरी तलवार भी नियम से बाहर है। खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ना मदाखिलत करेगा। जैसा कि सल्जूक का रिवाज है, भाइयों को अपना हिसाब
खून से तय कर लेने दो। बिरादर, बिरादर, मैं तुम्हें अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी फौज को रोक तो नहीं सकता, लेकिन अगर तुमने वादा खिलाफी करके अपनी फौज को इस शहर पर छोड़ दिया तो मैं खुद को तो मार ही सकता हूं ना। मैं ये खंजर अपने सीने में उतार लूंगा। क्या? हाँ। फिर क्या हुआ? ये कहते हुए तुगरल बेग ने खंजर का कब्जा अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया और अनी को नीचे अपने सीने की तरफ कर दिया। उसका भाई हिचकिचाया, लेकिन भाई भी तो था। बाजू फैलाकर उसकी तरफ कदम बढ़ाकर आया और देर तक गले लगाए रखा। बड़े भाई ने वादा किया कि वो छोटे की मोहब्बत में शहर से किया वादा निभाएगा। इस तरह मेरा शहर कत्लेआम से बच गया। नीशापुर की जान बख्शी हो गई, लेकिन वो शहर उस रमजान के खौफ अजीम को कभी नहीं भूलेगा। वही सल्जूक फौज अब यहाँ आ रही है। नहीं मालूम हम कल होंगे या नहीं, इसलिए चलो मर जाते हैं। क्या? एक दूसरे पर। मुझे यूं प्यार करो कि जैसे ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो। वैसे यही बात अगर मैं तुमसे कहूं तो शायद मेरी जिंदगी बन जाए। कह के तो देखो। सल्जूक फौज ने जंग जीत ली, लेकिन शहर के लोगों के साथ कोई जुल्म या ज्यादती नहीं हुई। सुल्तान जलालुद्दीन मलिक शाह सल्जूक ने उमर खय्याम को दावत दी कि वो अहम साइंसदानों को इकट्ठा करे और एक साइंसी तजुर्बागाह कायम करे। सल्जूकी हुक्मरानों के दौर में उमर खय्याम ने बतौर शायर गैर मामूली शोहरत हासिल की। जब 14 अप्रैल 1921 की शब तारीख में मशहूर जहाज टाइटैनिक गर्क हुआ तो उसकी सबसे कीमती चीज एक किताब थी। उमर खय्याम दानाए ईरान और तूरान और बकिया जहान की रुबाइयात का इकलौता मुकम्मल नुस्खा ये थी उस किताब की गुमशुदा दास्तान। उमर खय्याम और उनकी रुबाइयात की दास्तान। अभी आपने जनाब दानिश इकबाल का तरतीब करदा ये ड्रामाई अक्स सुना। हिस्सा लेने वाले फनकार थे बाबला कोचर, नीरज शर्मा, अशोक मलकानी, नरेश खन्ना, प्रवीण शर्मा, रजनी शर्मा, गीता वर्मा और सुरेंद्र सागर। हिदायत और पेशकश सरफराज अहमद, मुआविन शादाब अली खान।